أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। करोगे तो वो सब समझ में आएगा कि सही बात है और वो जिंदगी ही पैदा हो रही है और मौत की तरफ चली जा रही है। दूसरा आर्ग्यूमेंट्स है जो सेकंड आर्ग्यूमेंट्स है प्रॉफिट इब्राहिम का कि हु ब्रिंग्स अप सन फ्रॉम द ईस्ट, के जो सूरज को ईस्ट से लाता है। तो देखिए इसमें जो बात की गई है वो बात की गई है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सन एंड ईस्ट, मीन टू से वी कॉल दैट डायरेक्शन। तो यहाँ सोचने की बात यह है कि एक्चुअल ईस्ट या वेस्ट या नॉर्थ साउथ जिसको हम कहते हैं, ईस्ट वेस्ट स्पेशली, तो ये एक्चुअल है। तो कुरान के अकॉर्डिंग या नेचुरली अगर हम ऑब्जर्वेशन करें, देखें, गौर फिक्र करें, तो ईस्ट वेस्ट दरअसल एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन। किसी मोशन मतलब मोशन का जो डायरेक्शन होता है किसी हरकत का, किसी हरकत की जो सिमत होती है, तो उस सिमत को हम ईस्ट और वेस्ट कहते हैं, जिसको हम बाय सन के द्वारा डिफाइन करते हैं। अब सन के द्वारा डिफाइन करना मतलब सन हमारे लिए सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब रिसोर्स ऑफ लाइट है। यूं कह लें कि सन की वजह से जो लाइट होती है और लाइट में हम बखूबी चीजों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो वो जो प्रकाश है, जो ज्ञान है, जो ज्ञान का प्रकाश है, जो लाइट ऑफ नॉलेज है, तो उसका एक डायरेक्शन है। ये अब मैं आपको मानवीय लिहाज से बता रहा हूं। तो यहाँ पे एक्चुअल ईस्ट या वेस्ट को एज अ डायरेक्शन पेश किया गया है और सन को एज अ रिसोर्स, इसको हम अपनी भाषा में या अपनी समझ के हिसाब से सोर्स कहते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट, हालांकि वो सोर्स नहीं है। इस पूरे यूनिवर्स में अलावा हमारे रब के कोई सोर्स नहीं है। सोर्स अल्लाह की नफ्स वाहिदा है, अलावा उसके जो कुछ भी है वो सब रिसोर्सेज है, ना कि सोर्स, रिसोर्सेज है। तो सन को एज अ रिसोर्स बताया गया है। तो अब हमको देखना ये है कि जिसको हम ईस्ट कह रहे हैं उसका सन से और सन का ईस्ट से लेना देना क्या है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सन एंड ईस्ट? वाटर, सन एंड ईस्ट एंड इट्स रोटेशन। अच्छा, जो कुछ भी है, कुल्लू सईन की फलकिन यसबहून, हर शय जो है वो फलक में क्या कर रही है? हरकत कर रही है। तो ये जो ईस्ट और वेस्ट है, तो ये इनका सन के साथ, सम्स के साथ जो रिलेशन है वो रोटेशन का है। तो रोटेशन की जब हम बात करें कि व्हाट इज रोटेशन, रोटेशन क्या है? घूमना, चक्कर लगाना, जिसको अरबी में कहते हैं तवाफ करना। तो व्हाट इज तवाफ? घूमना, चक्कर लगाना, रोटेट होना, रोटेशन करना। तो वो तवाफ है क्या? तो अकॉर्डिंग टू द कुरान हम गौर करें कि तवाफ को कुरान क्या बता रहा है? हैपनिंग और मेकिंग थिंग्स हैपन इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर ऑफ सिंगुलरिटी। किसी चीज का होना। घूमने का मतलब होता है किसी चीज का होना, होने का मतलब होता है एग्जिस्टेंस में होना, अंडर स्पेस और टाइम होना। क्योंकि जो चीज होगी, जो एग्जिस्ट होगी,
जो एग्जिस्टेंस में होगी, अस्तित्व में होगी, मौजूद होगी, तो वो अंडर स्पेस टाइम होगी, जमा और मका के मातहत होगी। और जो चीज जमा और मका के मातहत होगी वो हरकत में होगी। तो अगर कोई चीज है, एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब वो क्या कर रही है? घूम रही है, चक्कर मार रही है, चक्कर लगा रही है, तवाफ कर रही है। तो एक तो ये मीनिंग हो गई। दूसरी ये कि मेकिंग थिंग्स हैपन इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर ऑफ सिंगुलरिटी। अब ये कि किसी चीज का होना, ये कि उसका चक्कर लगाना, गोल घूमना, और गोल घूमना तवाफ करने का मतलब ही होता है कि पार्टिकुलर हैपन इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर ऑफ सिंगुलरिटी, मतलब एक मुकर्रर और मुतय्यन दायरे में, जो कि किसको, ये जो दायरा होता है वो हमेशा किसको फॉलो करता है? सर्किल जो होता है या चक्कर जो होता है या गोला जो होता है वो किसको फॉलो कर रहा होता है? वो हमेशा अपने सेंटर को फॉलो कर रहा होता है, वो सेंट्रलाइज होता है। समझ रहे हैं कि चक्कर लगाने का मतलब जो चीज गोल घूमती है उसका डायरेक्शन कौन सा होता है? बीच में। उसका सही मायने में उसका सेंटर ही उसका डायरेक्शन होता है। और सेंट्रलाइज होना या सेंट्रलाइज करने का मतलब ही होता है किसी चीज का लेफ्ट टू राइट मोशन करना, घूमना, मतलब सेंट्रलाइज होना। और सेंट्रलाइज होने का मतलब ही होता है कि ये किसी सिंगुलर अथॉरिटी, ऑर्डर ऑफ सिंगुलरिटी, एक वाहिद हुक्म, हाकमियत, हाकिम, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, सिस्टम, इज्न, हुक्म, उसको क्या कर रही है? फॉलो कर, घूम रहे, तवाफ कर। तो जब हम तवाफ करते हैं तो हम अपने सेंट्रलाइजेशन को, अपने सेंटर को एक्सपोज करते हैं फिजिकली हम अपनी परफॉर्मेंस से हम अपने सेंटर को एक्सपोज करते हैं, उसको हम बताते हैं, उसको डिफाइन करते हैं अपने एक्सप्रेशन से, अपने एक्ट से, एक्टिविटीज से, अपने बिहेवियर से, कि हम सबका सेंटर एक है, वाहिद है। हम सब वहदानियत के, वाहिद के फॉलोवर हैं। हम सब सिंगुलरिटी के मानने वाले हैं। हम जिसको फॉलो करते हैं वो सिंगुलरिटी है, वो पावर ऑफ सिंगुलरिटी है, वो ऑर्डर ऑफ सिंगुलरिटी है, वो सिंगल अथॉरिटी है, सिंगल अथॉरिटी है, सिंगल ऑर्डिनेंस है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल पावर, सिंगल सोर्स है, एक है, सिंगुलर। तो रोटेशन हैपनिंग इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर ऑफ सिंगुलरिटी, क्योंकि हम ऑर्डर में है ना, किसी चीज का सिस्टमैटिक मतलब मुकर्रर और मुतय्यन दायरे में हरकत करना, मतलब वो हुक्म को वाजे करता है। देखिए इसमें हुक्म की परिभाषा भी आ रही है कि हुक्म क्या होता है। हम किसको कहते हैं कि यार ये इन ऑर्डर है, ये ऑर्डर में जमा हुआ है। किसी चीज को अगर हम सीक्वेंस में जमा दें, जैसे अल्फाबेट्स जब ए बी सी डी या 1 2 3 4 नंबर्स लिखे रहते हैं तो वो ऑर्डर में होते हैं, मतलब सिस्टमैटिक, कि पहले किसको होना चाहिए, फिर किसे होना चाहिए, फिर किसे होना चाहिए। तो वो किसी चीज का ऑर्डर में होना, ऑर्डर में होना अपने आप में ही वो किसको एक्सप्लेन करता है? एक इंटेलेक्चुअल को एक्सप्लेन करता है, इल्म को, अक्ल को, शऊर को, समझ को एक्सप्लेन करता है कि इस काम को अगर इन ऑर्डर में लिया गया है, इसका मतलब
पूरी समझ सोच समझ के साथ लिया गया है। मतलब इसको ऑर्डर देने वाला, सोचने और समझने वाला, सुनने और देखने वाला। तो वो किसी चीज का सिस्टमेटिक होने का मतलब होता है महकिम होना। और कोई चीज अगर महकिम है तो मतलब वो हुक्म है, और हुक्म है तो उसका कोई हाकिम है। तो यहाँ जो हैपनिंग और मेकिंग थिंग्स हैपन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ सिंगुलरिटी, ये रोटेशन को डिफाइन करती है कि व्हाट इज रोटेशन। रोटेशन है क्या, तवाफ है क्या, घूमना, चक्कर लगाना, इसका मतलब क्या होता है। तो याद रखिए कि जब ये जो तवाफ हो रहा है, दुनिया में कोई भी शय, कोई भी क्रिएचर या कोई भी क्रिएशन ऐसा नहीं है और ना ही हो सकता है कि जो तवाफ ना कर रहा हो, जो चक्कर ना लगा रहा हो, जो घूम ना रहा हो, जो हरकत ना कर रहा हो। जहां तक कि अगर हम जर्रे की बात करें और उस जर्रे के अगर एलिमेंट्स की बात करें, उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की भी बात करें, तो हर चीज क्या कर रही है, हरकत कर रही है, मोशन कर रही है। हर चीज हरकत में, और हरकत करने का मतलब ही होता है कि वो अपने हद में, अपने दायरे में रोटेशन कर रही है। और जब भी रोटेशन होता है तो रोटेशन का मतलब यही होता है कि वो अपने सेंटर को एक्सपोज करे, वो अपने सेंटर को बताए, केंद्र को बताए, मरकज को बताए कि वो डिपेंड किस पे करता है, उस पर रूलिंग किसकी है। व्हाट इज द मीन ऑफ सेंटर? केंद्र। केंद्र का मतलब होता है रूलर। केंद्र का मतलब होता है, ऐसे समझ लें, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब रूलर। एक्चुअल जो रूलर होते हैं किसी कंट्री के, वही उसका सेंटर कहलाता है, वही उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वही सब जगह क्या करती है, रूलिंग करती है। मीन टू से जो स्टेट गवर्निंग भी है वो किसके मातहत होती है, वो केंद्र के, सेंटर के मातहत होती है। तो केंद्र का मतलब ही होता है रूलर, रूलिंग करना। तो किसी चीज का रोटेशन, रोटेट करना, रोटेशन में होना, रोटेशन करने का मतलब होता है कि वो अपने बिहेवियर से अपने सेंटर को बताती है, सेंट्रलाइजेशन को बताती है, अपनी मरकज का बयान करती है। और जब वो मरकजी बयान करती है, अपने मरकज को बयान करती है, तो उसका मतलब होता है कि वो अपने रूलर के बारे में, अपने मालिक के बारे में हमको क्या कर रही है, बता रही है। अब ये जो हमारे जहन में जो फितूर आता है, जिसके लिए कुरान ने कह भी दिया कि फला जुनाहा अलैहि, कि तवाफ के मुतालिक कह रहा तुम हज करते हो या उम्रा करते हो, और ये कि उसमें जो तवाफ की बात है तो इसको तुम उस हिसाब से नहीं लेना कि ये हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि उसको ये लगेगा कि हम सिर्फ एक जगह जमा होकर घूम ही तो रहे हैं, और चक्कर भी हम मकाम इब्राहिम का लगा रहे हैं, ऐसे गोल गोल बैठ कर। तो वो एक इंसान की सोच बनती है, खासतौर से जो लॉजिकल माइंड होते हैं, जब तक कि ये कि अल्लाह इन बातों को ना जनवा दे। तो अब जो उसके जानकार होते हैं तो वो तो उन चीजों को समझते हैं कि ये रोटेशन का मतलब क्या है, ये परफॉर्मेंस कौन सी है। हम मतलब अपने मुंह को बंद करके, बगैर किसी राइटिंग के, बगैर किसी स्पीकिंग के, स्टेटमेंट के, हम अपनी बॉडी से फिजिकली जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें हम मैसेज क्या देना चाहते हैं, खुद को भी और दुनिया को भी, तो वो उसको समझते हैं। और जो नहीं समझते हैं और उसको कर रहे हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि उसको अपने ऊपर वो ये नहीं समझे कि कोई ब्लेम है, गुनाह है, कि ये क्या है।
तो बहरहाल ये सेकंड यूनिवर्सल आर्गुमेंट्स था प्रॉफिट इब्राहिम का।